जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.5 क्लास 10 इनइक्वालिटीज़ के बारे में। इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं जिसमें लेस दैन इक्वल टू, ग्रेटर दैन इक्वल टू, ठीक है, लेस दैन, ग्रेटर दैन, इस तरह की साइन जो इस्तेमाल होता है उसको इनइक्वालिटी कहते हैं। ये बच्चों को बहुत ही एक्सरसाइज मुश्किल लगती है लेकिन ये बहुत ही आसान है। अगर आप वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से ये समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो आपने सबसे पहले मिडल टर्म ब्रेकिंग रूल लगा के इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है, फैक्टराइज फॉर्म में लेके आना है। तो -4 को आपने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो -4x स्क्वायर बनेगा। और उसके बाद इसके आपने दो पेयर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -4x स्क्वायर बने, और जिनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास +3x आए। तो हमने दो पेयर ऐसे सेलेक्ट कर लिए, 4 और 1 का पेयर, ठीक है। 4 को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 4x स्क्वायर बनता है। अगर हम इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास +3x भी बनता है। तो आपने साइन का यहाँ पर दुरुस्त इस्तेमाल करना है कि पॉजिटिव का साइन किसके साथ लगेगा और नेगेटिव का साइन किसके साथ लगेगा, क्योंकि हमें चाहिए बीच में +3x। तो हम बड़ी रकम के साथ पॉजिटिव का साइन और छोटी रकम के साथ नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ठीक है। अब आपने 3x की जगह पर 4x माइनस x पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर एज इट लिखना है, प्लस 3x की जगह पर आपने 4x माइनस एक्स पुट कर दिया। -4 का 4 ग्रेटर देन 0, x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू, अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से कॉमन लेना है। जब इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में हम डिजिट तो कॉमन ले नहीं सकते, तो हम वेरिएबल कॉमन लेंगे। तो वो x है, x बार निकालेंगे, एक्स स्क्वायर में से x बार चला गया, बाकी एक x बच गया, और प्लस का प्लस, 4x में से x बार जाएगा तो 4 बचेगा। इन दोनों में से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो हम जस्ट कॉमन क्या लेंगे, साइन कॉमन निकालेंगे। तो साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव। जब कोई भी डिजिट नहीं निकाल रहे हो, ना वेरिएबल कॉमन निकलता हो ना ही कांस्टेंट कॉमन निकलता, तो तब हम क्या करते हैं, 1 कॉमन लेते हैं। तो साइन नेगेटिव आ गया और 1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास नेगेटिव तो बाहर चला गया, बाकी x आ जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, 4 1 द 4 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 एज इट लिख देंगे। जो कॉमन लिया उनको मिलाकर लिखें, x माइनस 1, इन दोनों की जगह पर एक टर्म लिख दें x प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, x प्लस 4 और x -1 इज इक्वल टू 0, 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू निकालनी है। x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -4 आएगी और यहाँ x की वैल्यू +1 आएगी, ठीक है। तो नंबर लाइन किस तरह होती है, बीच में 0 होता है, राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पर नेगेटिव नंबर होते हैं। अगर पॉजिटिव नंबर हम एंड सो ऑन मतलब लास्ट तक चलते जाएं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी तक हम जाते हैं नंबर, और अगर नेगेटिव साइड पर चलते जाएं तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाते हैं, ठीक है। तो इसके क्रिटिकल पॉइंट कौन से बन रहे हैं, विच डिवाइड द नंबर लाइन इनटू 3 इंटरवल। तो ये क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं, ये दो जो क्रिटिकल पॉइंट हैं ये 3 इंटरवल के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट वाला होगा आपने उसे नेगेटिव इन्फिनिटी टू जो भी डिजिट दिया होगा वो लिख देना है। यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है, आगे -4 लिखना है, फिर -4 और 1 को मिलाकर लिखना है, लास्ट में 1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी को मिला के लिखना है। तो इस तरह से आपके टोटल 3 इंटरवल बन जाएंगे। तो पहला क्या करना है, आपने नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है -4 तक, फिर आपने -4 और 1 का बनाना है, -4 और 1 का, फिर 1 और पॉजिटिव इन्फिनिटी का बना लेना है। इन दो पॉइंट से आपने 3 इंटरवल बना लेने हैं, ठीक है। टेस्टिंग द इंटरवल, अब हम इन इंटरवल्स को चेक करेंगे कि कौन सा इंटरवल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है और कौन सा इंटरवल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता। जो इंटरवल इसको सेटिस्फाई करेंगे वो सोल्यूशन में आ जाएंगे, वही हमारा आंसर होगा, और जो नहीं करेगा तो उसको हम छोड़ देंगे। अब पहला हमारे पास क्या है, x यहाँ पर क्या होना चाहिए, -4 से नेगेटिव इन्फिनिटी है, ठीक है। तो x की वैल्यू हम कैसे पुट कर सकते हैं, -4 मतलब x की वैल्यू लेस देन होनी चाहिए, -4 से छोटी होनी चाहिए। तो -4 से छोटी वैल्यू कौन सी होंगी, -5 हो सकता है, -6 हो सकता है, -7 हो सकता है, -8 हो सकता है, ठीक है। तो
तो हम नेगेटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी की। तो आपने करीब तरीन की कोई भी वैल्यू पुट करनी है तो -4 से छोटी वैल्यू कौन सी होती है, -5 की होती है। तो हम x की जगह पर -5 पुट करके इनइक्वालिटी को चेक करेंगे, क्या इनइक्वालिटी हमारी ठीक है। मतलब ये है कि इन पॉइंट्स को चेक करना है क्या इस जब हम इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे उसका आंसर 0 से ग्रेटर निकलता है तो इनइक्वालिटी सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। तो 0 से ग्रेटर आएगा मतलब पॉजिटिव नंबर आया तो फिर तो हमारी इनइक्वालिटी को वो सेटिस्फाई कर जाएगा। अगर ना आया तो फिर वो इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब फर्स्ट हम इसको चेक कर रहे हैं, फर्स्ट इंटरवल को। नेगेटिव इन्फिनिटी से -4 तक आप कोई भी वैल्यू पुट कर दें, -4 से ग्रेटर होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब इससे -4 से वैल्यू कौन सी होंगी, लेसर वैल्यू, मतलब हम -4 से नेगेटिव इन्फिनिटी जा रहे हैं ना, सॉरी मैं पहले ग्रेटर कह रहा था। -4 से नेगेटिव इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू, मतलब -4 इस तरह जाते हैं ना। मैं यहाँ नंबर लाइन शो की थी, यहाँ -4 फिर -5 -6 7 8, तो नेगेटिव इन्फिनिटी तक, -4 से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक ये बीच के नंबर में से आप कोई भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अपनी मर्जी का कोई भी नंबर पुट कर दें, मैंने 6 पुट कर दें, -8 पुट कर दें, -100 पुट कर दें, -1000 पुट कर दें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने करीब का नंबर पुट कर दिया -5। जब इसके अंदर -5 पुट किया, -5 + 4 और -5 - 1, तो इनको सॉल्व किया तो -1 आया, इन दोनों को सॉल्व किया -6 आया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अगर हम इस आंसर को देखें तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है ना। तो यहाँ पर वैसे लिखा हुआ भी है कि x + 4 x - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर ये आप नोट कर लें कि x + 4 x - 1 ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 6 क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। जो लेस देन 0 कौन से होते हैं, जो नेगेटिव नंबर होते हैं। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आया तो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये इंटरवल हमारा पहला तो सेटिस्फाई कर गया है, ये वाला। अब नेक्स्ट इंटरवल वैल्यू क्या होनी चाहिए, -4 और 1 के बीच में होनी चाहिए। अगर यहाँ पर देखें -4 यहाँ है और +1 यहाँ है, इसके बीच की वैल्यू होनी चाहिए। वो -3 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -1 भी हो सकता है, वो 0 भी हो सकता है। आप -3 -2 -1 0 इनमें से कोई भी वैल्यू, ना तो आप -4 पुट कर सकते हैं ना ही 1 पुट कर सकते हैं। हम कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं, हम -3 पुट कर सकते हैं, -2 पुट कर सकते हैं, -1 या 0 पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अपनी मर्जी का हमने 0 पुट कर दिया। आप अपनी मर्जी से -3 -2 -1 0 कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 0 पुट किया है। जब 0 पुट किया, इधर भी 0 पुट किया, तो हमारे पास आंसर 0 + 4 4 आ गया, 0 -1 -1 आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, प्लस नेगेटिव नेगेटिव आ गया, 4 1 दा 4 आ गया। तो -4 विच इज़ लेस देन 0, जो 0 से क्या है, लेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही। इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई होने के लिए आपका जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 आना चाहिए, 0 से बड़ा हो। लेकिन यहाँ पर 0 से छोटा नंबर हमारे पास आंसर आया है, तो हम यहाँ नो लिखेंगे कि ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है 1 to पॉजिटिव इन्फिनिटी। ना तो आपने 1 पुट करना है, ना ही आपने पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करना है। 1 से आगे कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। देखें यहाँ +1 है, 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, 100 1000, ठीक है, 1 लाख 2 लाख, कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं आप। छोटा छोटा नंबर वैल्यू पुट कर दीजिएगा। मतलब यहाँ 1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक पॉजिटिव नंबर ही आपने पुट करना है। तो पॉजिटिव नंबर यहाँ पर कौन सा है, आप 2 पुट कर लें, 1 से बड़ा तो 2 है, ठीक है, करीबी नंबर पुट कर लें। तो हम यहाँ 2 पुट करेंगे, इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट करनी है, x की जगह पर 2 और पॉजिटिव 4 आ गया, x की जगह पर 2 पुट किया, -1 का -1 आ गया, इज इक्वल टू 4 + 2 हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। 4 + 2 कितना आएगा, 6 आएगा, और 2 में से 1 कट करेंगे तो 1 आएगा, 6 1 दा 6 आ जाएगा हमारे पास। तो अगर हम आंसर को देखें तो हमारा आंसर ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा आ रहा है, तो यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे 2 इंटरवल्स सेटिस्फाई किया, ये बीच वाले इंटरवल ने सेटिस्फाई नहीं किया, तो यही हमारा आंसर होगा। इन दोनों को हम लिख लेंगे, इनके बीच में यूनियन डाल देंगे, ठीक है। -∞ -4
और +1 टू +∞, तो यही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने अपने नोट्स के ऊपर भी लिख लेना है। 2 इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, तो सोल्यूशन इज -∞ टू -4, 1 टू +∞। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी सेम इसी तरह आपने करना है, 2x² - 8x + 6 > 0। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज किस तरह करना है, लास्ट टर्म को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 टू द 12 x² बन रहा है, ठीक है। आपने दो पेयर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12x² है, और जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मैंने इसका 8x है। अब हमने दो पेयर कौन से, 2 और 6 का पेयर हमने उठा लिया, 2 और 6 का पेयर, ठीक है। 2 और 6 8 भी होता है, क्योंकि -2 -6 -8 होता है। अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो 12x² भी बनता है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 6 टू द 12 हमारे पास आंसर भी आता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, -8 की जगह पर ये दोनों पेयर पुट कर देना है, -2x -6x, 2x² - 2x - 6x + 6 > 0। आप इन दोनों में से आपने कॉमन ले लेना है, फिर इन दोनों में से भी आपने कॉमन लेना है। 2x × जब हम कॉमन लेंगे इनमें से, तो 2 भी कॉमन ले लिया, और इन दोनों में से x ले सकते हैं तो x निकाल लिया, बाकी 2 बाहर चला गया, x² में से एक x चला गया, बाकी एक x बच जाएगा, माइनस का माइनस, 2 बाहर चला गया और x भी बाहर चला गया। जब पूरी रकम बाहर चली जाए उसकी जगह पर आपने 1 लाजमी पुट करना है। क्यों, अगर हम दोबारा मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाली रकम बननी चाहिए, क्योंकि अगर 1 नहीं लिखोगे तो फिर ऊपर वाली रकम नहीं बनेगी। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2x² बनता है, और 2x1 द 2x भी बनता है, इसलिए हम यहाँ पर 1 लाजमी लिखते हैं। इन दोनों में से आपने क्या कॉमन लेना है, इनमें से आप नेगेटिव निकाल लें, और दूसरा इन दोनों में 6 भी कॉमन है तो 6 निकाल लिया, बाकी x बच जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, 6 के ऊपर डिवाइड होगा, 1 होगा, > 0। अब यहाँ पर जो कॉमन लिया उनको मिलाकर लिख दें, और x - 1 जो 2 दफ़ा दिए गए हैं तो उनमें से एक दफ़ा आपने लिख लेना है, x - 1 लिख देंगे, और इनको मिलाकर लिखेंगे, 2x - 6 आ जाएगा, > 0। नेक्स्ट क्या करना है, आपने = 0 पुट करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेनी है। x - 1 = 0, 2x - 6 = 0, तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ से x की वैल्यू क्या बनेगी, माइनस का 6 है, दूसरी साइड पर ले जाएंगे, पॉजिटिव 6 बनेगा, और x के साथ 2 मल्टीप्लाई इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, 6 / 2 हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा, x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3। तो यहाँ पर इंटरवल आपने बनाना है, 2 पॉइंट हैं, ये फिर से 3 इंटरवल बनेंगे, कौन कौन से, -∞ से स्टार्ट करना है। मैं पहले आपको बताया था -∞, और इसका 1 का बनेगा, और उसके बाद 1 और 3 का बनाना है, फिर 3 और +∞ का बना देना है। मैंने क्या कहा, दोबारा आप सुन लें कि इन 2 पॉइंट से आपने इंटरवल्स बनाने हैं, इन 2 पॉइंट से 3 इंटरवल बनेंगे। एक -∞ से स्टार्ट करना है, -∞ और 1 का बनेगा, उसके बाद 1 और 3 का बना देना है, तीसरा आपने बनाना है 3 और +∞ का। अब यहाँ पर टेस्टिंग है, ठीक है, टेस्टिंग द इंटरवल, हम यहाँ पर इंटरवल को टेस्ट करेंगे कि इनमें से कौन सा इंटरवल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है और कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करता। हाँ, यहाँ x एक्सिस वैल्यू ऑफ x, ये इक्वेशन दी गई है, इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, और यहाँ पर जो आंसर आए वो > 0 होना चाहिए। हम जब x की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, x - 1 और 2x - 6 के अंदर वैल्यू पुट करें, उसका आंसर अगर 0 से ग्रेटर आ गया, यहाँ पर है x - 1 × 2x - 6 > 0, अगर इसका आंसर 0 से ग्रेटर आ गया तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, जो वो इंटरवल। अगर इनमें से, ठीक है, जब ये वैल्यू पुट करेंगे तो 0 से अगर बड़ा आया जवाब तो फिर वो सेटिस्फाई करेगा, अगर 0 से छोटा आ गया तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब यहाँ 1 और -∞ के बीच का कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, यहाँ पर मैं बना देता हूँ दोबारा, छोटी सी नंबर लाइन में बना देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। 2 और ये 3, इस साइड पर +∞ तक जाना है, -1 -2 -3, और इस साइड पर आपने -∞ तक जाना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें 1 और -∞ की, यहाँ तो ना तो -∞ शामिल है ना ही 1 शामिल है, तो 1 ये +1 है, 0 से आगे वाला, इससे लेकर -∞ के बीच का कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं। ये 1 से लेकर -∞ तक, मतलब आप 0 भी पुट कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -10 -100 -1000 -∞ तक आप कोई भी
आप वैसे करीबी नंबर पुट कर लीजिएगा छोटा छोटा, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक करना है, +1 और -इन्फिनिटी के बीच का नंबर आपने पुट करना है, ये आपने जहन में रखना है, ठीक है। कौन सा करना है आपने, -1 और -इन्फिनिटी के बीच का। तो -1 और -इन्फिनिटी के बीच का मैंने तो किया है यहाँ पर 0। अगर हम 0 पुट करें इधर, 0 x की जगह 0, -1 और उसके बाद 2 का 2, x की जगह 0, -6। इसको सॉल्व करें, -1 आ जाएगा, 2 0 द 0, -6 का -6 आएगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा, +6 आ गया हमारे पास। +6 क्या 0 से ग्रेटर होता है, ग्रेटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है, तो यहाँ पर हम येस लिख देंगे। उसके बाद सेकंड है 1 2 3। आपने 1 और 3 के बीच में, ये 1 है पॉजिटिव, ये +3 है, इसके बीच का कोई भी नंबर, बीच का कोई भी नंबर मतलब 1.5 पुट कर सकते हैं आप, 2 पुट कर सकते हैं, 2.5 पुट कर सकते हैं, 2.7 पुट कर सकते हैं, 3 तक आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। कहने की बात ये है, क्योंकि यहाँ पर 1 और 3 है, ना तो 1 पुट करना है आपने, यहाँ आपने ना 1 पुट करना है ना ही 3 पुट करना है। 1 और 3 के बीच का नंबर कौन सा है, इजी वो 2 है, तो आप यहाँ पर 2 पुट कर लें। यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, क्योंकि x बीच में है, किसके बीच में है, यहाँ 1 और 3 के बीच में है। 1 से ग्रेटर हो और 3 से लेसर हो, 1 लेस देन x मतलब x ग्रेटर है, यहाँ पर इस तरह की अलामत है, x 1 से ग्रेटर हो और यहाँ x क्या हो, लेस हो 3 से। 1 से ग्रेटर और 3 से लेस कौन सा नंबर होता है, वो 2 होता है, तो यहाँ पर आप 2 पुट कर दें। वैसे आप 2.5 भी पुट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पर 2 पुट किया, x की जगह पर 2 पुट करेंगे, -1 का -1 आ जाएगा, और 2 and 2x की जगह पर 2 पुट किया, -6 का -6 आ गया। अब 2 में से 1 कट करें, 1 आएगा, और 2 to the 4 होगा, -6 का -6। अब 1 को -2 के साथ, क्योंकि 4 में से -6 कट करेंगे तो माइनस का 2 आएगा, 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई, -2 आएगा। अब यहाँ पर अगर देखें, क्या -2 0 से बड़ा होता है, नहीं होता, 0 से छोटा होता है। तो ये दूसरे वाला जो है, फर्स्ट वाला तो सेटिस्फाई कर गया था, ये दूसरे वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो आपने यहाँ पर नो कर देना है, क्योंकि ये जो इंटरवल है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब थर्ड पॉइंट हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट हमारे पास कौन सा है, थर्ड पॉइंट x ग्रेटर देन 3, तो 3 से ग्रेटर हो मतलब इन्फिनिटी तक, 3 और इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर, ना तो 3 पुट करना है ना ही आपने पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करना है, आपने इनके बीच का कोई भी नंबर पुट करना है। वो कौन सा हो सकता है, 3 से जो बड़ा हो, वो 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 7 8 9 10 11 12 1000 2000 5000, ठीक है, 1 लाख, कोई भी आप पुट कर सकते हैं। तो करीबी नंबर 3 से जो बड़ा है मैंने 4 पुट किया है। जब 4 पुट करेंगे, 4 - 1 और इधर 2 × 4 मैंने 6 का 6, 4 में से 1 कट करेंगे, 3 आएगा, 2 4 द 8, 8 में से 6 कट करेंगे तो 2 आएगा। देखें 3 का 3, 8 में से 6 कट किया 2, 3 to the 6, तो 6 ग्रेटर है किससे, यहाँ पर लिख लेते हैं हम x - 1 और उसके बाद 2x - 6 ग्रेटर देन 0 हो। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा है 0 से ग्रेटर है, +6 आ रहा है, तो येस। तो कौन से 2 इंटरवल थे, 2 इंटरवल सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी, 2 इंटरवल ने हमारी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। वो कौन कौन से थे, -∞ to 1 और 3 to +∞, इनके बीच में आपने यूनियन डाल देना है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास सोल्यूशन सेट में आएंगे। थर्ड है हमारे पास x² + x - 6 लेस देन 0, ठीक है। तो आपने यहाँ पर इसको पहले तो फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करने के बाद x की वैल्यू निकालें, x की वैल्यू निकालने के बाद 3 इंटरवल बनाएं, 3 2 जितने इंटरवल बने उसकी वैल्यू के मुताबिक, तो आपने इंटरवल बना लेने हैं। इंटरवल बनाने के बाद आपने उसको चेक करना है कौन सा इंटरवल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है और कौन सा इंटरवल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता, ठीक है। सबसे पहले हम फैक्टराइज करते हैं, तो 6 को आपने x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, मैंने 6x² बनेगा। 2 पेयर ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें, मैंने 6x² बने, और जिनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए प्लस का x आना चाहिए। 3 और 2 का पेयर हमने यहाँ सेलेक्ट किया, 3 में से 2 कट करेंगे तो +x आएगा।
और इनको मल्टीप्लाई करें पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव 3 टू द 6 एक्स स्क्वायर बनता है। तो ये ही हमारा पेयर है। आपने x की जगह सिंपल 3x माइनस 2x पुट कर देना है। एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 लेस देन 0 एज इट लिखा। और इन दोनों में से आप कॉमन लें, फिर इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है। इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, x बाहर निकाला क्योंकि x स्क्वायर में से एक x चला गया, बाकी एक x बचेगा, प्लस का प्लस, x बाहर चला गया, बाकी 3 बच जाएगा। इन दोनों में से आपने माइनस का 2 कॉमन लेना है। जब 2 कॉमन लेंगे तो बाकी x बचेगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, 6 को 2 के ऊपर डिवाइड 3 आएगा, लेस देन 0। अब जो कॉमन लिया आपने उनको मिलाकर लिखना है x माइनस 2 और x प्लस 3। इन दोनों की जगह पर एक टर्म लिखनी होती है x प्लस 3 और इनको मिलाकर लिख दें x माइनस 2 लेस देन 0। अब x प्लस इसको सॉल्व करने के लिए इक्वल टू 0 पुट करें, x प्लस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 0 के इक्वल पुट किया तो x प्लस 3 पॉजिटिव 3 है, इस साइड पर आएगा तो नेगेटिव 3 आएगा, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ नेगेटिव 2 है, इस साइड पर आएगा तो पॉजिटिव 2 बनेगा। अब आपने बनाने हैं इंटरवल। 2 पॉइंट आ गए हैं, 2 पॉइंट नंबर लाइन को 3 इंटरवल के अंदर डिवाइड करते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू नेगेटिव 3 बनाना है, फिर नेगेटिव 3 और 2 का बनाना है, फिर 2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी का बनाना है। दोबारा समझ लें, नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करें, अकेला अकेला इनका बनाएं। पहले का अकेला, लास्ट में भी अकेला बनाना है, फिर बीच में इन दोनों को एक साथ लिखना होता है। नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव 3 तक का बनाएं, फिर नेगेटिव 3 टू पॉजिटिव 2 बनाएं, फिर पॉजिटिव 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। अब हम क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक है, ठीक है। सबसे पहले आपने नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव 3 तक पुट करना है। नेगेटिव इन्फिनिटी नेगेटिव 3, इसके बीच का नंबर पुट करना है। ना तो आपने नेगेटिव 3 पुट करना है, ना ही नेगेटिव इन्फिनिटी पुट करना है, ठीक है। अब नेगेटिव 4, नेगेटिव 5, नेगेटिव 6, नेगेटिव 7, नेगेटिव 8, नेगेटिव 1000, नेगेटिव 2000, नेगेटिव 1 लाख कोई भी पुट कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिव 3 और नेगेटिव इन्फिनिटी के बीच का हो। तो हम इसके करीब का कौन सा है, नेगेटिव 4 है, तो हम नेगेटिव 4 पुट कर रहे हैं। अगर हम नेगेटिव 4 पुट करें तो x की जगह नेगेटिव 4, पॉजिटिव 3, नेगेटिव 4, नेगेटिव 2 इज इक्वल टू नेगेटिव 1, नेगेटिव 4 और पॉजिटिव 3 तो नेगेटिव 1 आएगा। इसी तरह नेगेटिव 4 और नेगेटिव 2 नेगेटिव 6 आएगा। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 6 आंसर आ रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कंडीशन क्या है इसकी, हमारे पास क्या थी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 लेस देन 0। जो इनइक्वालिटी को तब ये इंटरवल सेटिस्फाई करेगा अगर इसका आंसर नेगेटिव में आए, ठीक है, लेस देन 0 हो। 0 से छोटा मतलब नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव 1, नेगेटिव 2, नेगेटिव 100 कोई भी हो, मतलब 0 से छोटा हो। तो यहाँ पर जो हमारा निकला है फर्स्ट इंटरवल के बीच की वैल्यू पुट करने से हमारे पास आया है 6। तो पॉजिटिव 6 है जो 0 से ग्रेटर है, तो हमारे पास कंडीशन थी 0 से लेस आना चाहिए, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा पहले वाला। हमारे यहाँ पर आपने नो लिख देना है। नेक्स्ट आपने नेगेटिव 3 और 2 की वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पर नेगेटिव 3 और पॉजिटिव 2, तो इनके बीच का नेगेटिव 1 है, नेगेटिव 2 है, 0 है, तो इनमें से आप कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। नेगेटिव 2 भी पुट कर सकते हैं, नेगेटिव 1 या 0 भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या पुट किया, मैंने 0 पुट कर दिया। अब x की जगह 0 पुट किया, 3 का 3 आ गया, x की जगह 0 पुट किया, नेगेटिव 2 का नेगेटिव 2 आ गया, इज इक्वल टू 3 का 3 आया, यहाँ नेगेटिव 2 आ गया, इनको मल्टीप्लाई नेगेटिव 6, तो 0 से छोटा है, तो हमारे पास यहाँ ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारे पास यहाँ पर आपने क्या लिख देना है, 6 लिख देना है। लास्ट में 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच का नंबर पुट करना है। यहाँ 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच का वो क्या हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 100 हो सकता है, 2000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कोई भी आप नंबर पुट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या 2 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच का था, तो 2 से आगे कौन सा होता है, 3 होता है, तो हमने उसके करीब 3 नंबर पुट कर दिया। पॉजिटिव 3 हमने यहाँ पर पुट कर दिया। पॉजिटिव 3 प्लस 3 और पॉजिटिव 3 नेगेटिव 2, तो पॉजिटिव 3 हमारे पास पॉजिटिव 6 आ जाएगा। 3 में से 2 कट करेंगे तो 1 आएगा, 6 का 6 आ जाएगा। तो पॉजिटिव 6 है, तो ये भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ये दूसरी जो कंडीशन है, नेगेटिव 3 और 2 के बीच का जो हमने नंबर पुट किया था, सेटिस्फाई गिवन इनइक्वालिटी, तो कौन सा नेगेटिव 2 और नेगेटिव 3 का ही यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो यही एक ही यहाँ सोल्यूशन होगा इसका, ठीक है।
नेक्स्ट 4 है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 लेस देन 0। एक्स स्क्वायर माइनस 3x, यहाँ पर आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, 9x स्क्वायर बनेगा, मल्टीप्लाई करेंगे। दो पेयर ऐसे ढूंढें जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9x स्क्वायर बने, और जिनको हम ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो मैंने इसका 6 है। तो हमने दो पेयर सेलेक्ट किए 3 3 के, 3 और 3 को ऐड करें तो 6 आता है, और 3 3 9 भी होता है। अब बात है साइन की, कि साइन कौन सा लगेगा, क्योंकि नेगेटिव 6 चाहिए तो दोनों के साथ नेगेटिव लगा दें। नेगेटिव 3 नेगेटिव 3 नेगेटिव 6 बन जाएगा, और मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3 3 9। तो यहाँ पर हमारी जो शर्त है वो पूरी हो रही है। ऐड करने से हमारे पास माइनस 6 भी बन रहा है, और मल्टीप्लाई करने से 9x स्क्वायर भी बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेगेटिव 6 की जगह ये दोनों पेयर पुट कर देंगे। तो माइनस 6 की जगह माइनस 3x और माइनस 3x पुट किया, इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, x इंटू एक्स माइनस 3 बनेगा। फिर इन दोनों में से कॉमन लेंगे, नेगेटिव 3 इंटू एक्स माइनस 3 आ जाएगा लेस देन 0। जो कॉमन लिया उनको मिलाकर लिख दें x माइनस 3, और इनकी जगह एक रकम लिख दें x माइनस 3 लेस देन 0। तो इनको आपने मिलाकर लिखना है x माइनस 3 और x माइनस 3 लेस देन 0। इसे क्योंकि दोनों x माइनस 3 ये इस फॉर्म में है, a माइनस बी और a माइनस बी की फॉर्म में है, तो हम इसे लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर। तो x माइनस 3 होल स्क्वायर बन जाएगा लेस देन 0। x माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो हम लिखेंगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो इंटरवल इसके क्या बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ही पॉइंट है तो ये दो इंटरवल के अंदर, दो पॉइंट होंगे तो 3 इंटरवल बनेंगे, एक पॉइंट होगा तो 2 इंटरवल बनेंगे। तो आपने नेगेटिव 3 से स्टार्ट करना है, नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू 3, फिर 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी बना लेना है। तो यहाँ पर मैं नंबर लाइन हम 0 1 2 3 4 5 6 राइट साइड पर लिख लेंगे, और इसी तरह इसकी लेफ़्ट साइड पर -1 -2 -3 एंड सो ऑन नेगेटिव इन्फिनिटी तक। राइट साइड पर आपने पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और लेफ़्ट साइड पर आपने इसका कहाँ तक लेके जाना, नेगेटिव इन्फिनिटी तक। तो आपने इसके इंटरवल बनाने हैं। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक आपने बनाने हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी से स्टार्ट करना है पॉजिटिव 3 तक, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, पॉजिटिव 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक बनाने हैं। अगर यहाँ पर क्योंकि हमारा पॉइंट एक निकला था तो 2 इंटरवल बनेंगे, अगर 2 पॉइंट हो तो 3 इंटरवल बनते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट था x इज इक्वल टू 3, तो हमारे 2 इंटरवल बने, एक नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव 3 एंड दूसरा था हमारे पास 3 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब हमने इन इंटरवल को चेक करना है, क्या हमारा इंटरवल इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर तो इंटरवल सेटिस्फाई करेगा इनइक्वालिटी को, तो वो हमारा सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर x लेस देन 3, क्योंकि हमने क्या करना है, 3 और नेगेटिव इन्फिनिटी के बीच का नंबर पुट करना है। यहाँ पर पॉजिटिव 3 यहाँ से लेकर नेगेटिव इन्फिनिटी तक है, ठीक है। ये पॉजिटिव 3 है और नेगेटिव इन्फिनिटी, इनके बीच का कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। 2 पुट करें, 1 पुट करें, 0 -1 -2 -3, और इसी तरह नेगेटिव इन्फिनिटी तक, जैसे -4 -5 -6 हो गया। ये सारे इनमें से आप कोई भी पुट कर सकते हो। हम करीब ही जो 3 से बिल्कुल पीछे है 2, तो हमने वो पुट कर दिया। यहाँ x की जगह 2 पुट किया तो -3 का 3 आया, ऊपर होल स्क्वायर हमने वैसे का वैसे लिख दिया। अब -3 में से 2 कट करेंगे तो -1 आएगा, ऊपर होल स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा दिया, इज इक्वल टू 1 हमने लिख दिया। अब इसका आंसर जो आना चाहिए था वो हमारा लेस देन 0 आना चाहिए था। ये तब सेटिस्फाई करेगा अगर इसका आंसर 0 से लेस आए। 0 से लेस मतलब नेगेटिव है, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर क्या निकला है, पॉजिटिव निकला है। तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो हम यहाँ पर नो लिख देंगे। और इसी तरह x ग्रेटर देन, अब क्या करना है, आपने 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच का नंबर पुट करना है। ना ही आपने 3 पुट करना है और ना ही आपने पॉजिटिव इन्फिनिटी पुट करना है। 3 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक कौन कौन से नंबर हैं, 3 के आगे 4 5 6 7 8 9 10 11 100 200 300, ठीक है। मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी तक अपनी मर्ज़ी का कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो हम इसके करीब 3 नंबर 3 और पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच का हम यहाँ पर 4 पुट कर रहे हैं, ठीक है। जब 4 पुट करेंगे 4 - 3 होल स्क्वायर, तो 1 आएगा, 1 का स्क्वायर फिर 1 आ जाएगा। तो ये भी लेस देन 0 नहीं है। ये तब हमारे पास इंटरवल सेटिस्फाई करेगा अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। नेगेटिव मतलब 0 से लेस आएगी, तो तब ये सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज़ ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये दूसरी कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही, तो हम यहाँ पर नो लिखेंगे। नो इंटरवल सेटिस्फाई द गिवन इनइक्वालिटी, सो द सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। तो सोल्यूशन यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से ये समझ आ गया होगा।
नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, 4x² - 16x + 15 लेस देन इक्वल टू 0। अब उसी तरह आपने पहले फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन करने के लिए लास्ट टर्म को आपने फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम लास्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 60x²। तो आपने दो पेयर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 60x² बने और जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो 16x आए। हमने 6 और 10 का पेयर लिया, ठीक है। तो 10 × 6 60 होता है और 10 और 6 16 भी होता है। तो इनके साथ नेक्स्ट हमारी क्या होती है, कंडीशन ये होती है कि इन दोनों के साथ अलामत कौन सी आएगी, कि पॉजिटिव किसके साथ लगेगा, नेगेटिव किसके साथ लगेगा। फिर हम देखते हैं कि मिडल टर्म के साथ कौन सी अलामत है, नेगेटिव है। तो आपने क्या करना है, ये -16 तब बनेगा अगर -10 और -6 के बाद साथ भी नेगेटिव हो और 10 के साथ भी नेगेटिव हो। इनको ऐड करेंगे तो -16 आ जाएगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो +60 भी बनता है, नेगेटिव नेगेटिव +60 बनता है। तो आपने क्या करना है, -16 की जगह पर ये दोनों पेयर पुट कर देने हैं, 4x² - 6x - 10 + 15 लेस देन इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट इन दोनों में से भी आपने कॉमन लेना है, फिर इन दोनों में से भी आपने कॉमन लेना है। इन दोनों में से हम कॉमन क्या ले सकते हैं, हम 2x कॉमन ले सकते हैं डिजिट, क्योंकि 4 भी 2 के ऊपर डिवाइड होता है और 6 भी 2 के ऊपर डिवाइड होता है। तो और इन दोनों में से हम x कॉमन ले सकते हैं, x² नहीं ले सकते क्योंकि x इधर तो मौजूद है लेकिन x² इधर तो मौजूद है लेकिन x² इधर मौजूद नहीं है, x दोनों के अंदर मौजूद है। तो हम x कॉमन ले लेंगे। जब कॉमन लेंगे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, 4 को 2 के ऊपर डिवाइड करें 2 आ गया, x² में से 1 आ गया, बाकी एक x इधर लिख दिया माइनस का माइनस, 6 को 2 के ऊपर डिवाइड करें 3 आएगा, x बाहर चला गया, ख़त्म। इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, -10x + 15 में से। तो इनमें से हम -5 कॉमन ले सकते हैं। जब -5 बाहर निकालेंगे तो बाकी 2 बचेगा, क्योंकि 10 को -5 के ऊपर डिवाइड करें तो 2 आएगा और साथ में x भी आ जाएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 15 डिवाइडेड बाई 5 तो हमारे पास 3 आ जाएगा। तो आपने जो कॉमन लिया है उनको मिलाकर लिख दें 2x - 5 और इन दोनों की जगह पर एक टर्म लिख दें 2x - 5 और 2x - 3 लेस देन हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 0, लेस देन इक्वल टू 0। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने इनको 0 के इक्वल लिखना है, 2x - 5 2x - 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 0 के इक्वल पुट किया, 2x यहाँ पर -5 था तो इस साइड पर ये पॉजिटिव बन गया, और इसी तरह 2x - 3 जब इस साइड पर -3 था इस साइड पर ले आए तो +3 बन गया। और अगर हम x की वैल्यू पुट करें मालूम करें तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर डिवाइड हो जाएगा, और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई इस साइड पर डिवाइड। तो हमारे पास वैल्यू क्या बनेगी, अब इंटरवल वही बनेगा, 3 इंटरवल बनेंगे, 2 पॉइंट्स हैं तो 3 इंटरवल बनेंगे। तो इंटरवल आपने बनाने कैसे हैं ये गौर से सुनना है, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर अगर इक्वल का साइन आ जाए, लेस देन ग्रेटर देन लेस देन और उसके बाद लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इस तरह का साइन आता है, नीचे बराबर की अलामत भी हो, तो तब आपने इस तरह इनके इंटरवल बनाने हैं, ठीक है। नेगेटिव इन्फिनिटी से तो स्टार्ट करना ही करना है, नेगेटिव इन्फिनिटी टू हम क्या करेंगे 3/2 या 5/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3/2 पहले लिख दिया है। नेगेटिव इन्फिनिटी से 3/2, फिर 3/2 टू 5/2 करेंगे जैसे हम पहले करते थे, फिर हम 5/2 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी कर लेंगे। आपको समझ आ गई है। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट का इस्तेमाल, हम ये वाली बॉक्स ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, अब इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है और इस ब्रैकेट का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है इंक्लूड नहीं करना, और इसका मतलब है आपने 3/2 को इंक्लूड करना है, और यहाँ पर हमने बीच के अंदर दोनों बॉक्स ब्रैकेट का इस्तेमाल किया, ये दोनों इंक्लूड होंगे, मतलब हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ये 5/2 तो इंक्लूड है लेकिन इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं है। तो ये आपको समझना है, इस तरह की ब्रैकेट का इस्तेमाल तब करना, यहाँ से स्टार्ट करना है और लास्ट में इसको बंद करना है, ठीक है। स्टार्ट में भी स्मॉल ब्रैकेट, जब क्लोज करेंगे तो वहाँ पर भी आपने स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है, बीच में आपने बॉक्स ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। ये तब करना है अगर बराबर की अलामत हो तो। अब हम इन इंटरवल को चेक करते हैं कि इनमें से कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई करता है और कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करता। जो इंटरवल सेटिस्फाई करेगा
तो वो हमारा सोल्यूशन होगा, और जो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। अब एक्सेस और वैल्यू ऑफ एक्स, ये इक्वेशन लिख दी, और इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 आनी चाहिए। ज़ीरो के इक्वल हो या 0 से कम आई, नेगेटिव आई, फिर तो ये यस लिखेंगे, अदरवाइज़ हमने नो लिखना है। अब पहला है 3/2। आपने वैल्यू क्या करनी है, आपने 3/2 और नेगेटिव इन्फिनिटी के बीच की वैल्यू पुट करनी है। 3/2 को डिवाइड कर लें, 1.5 आता है, ठीक है। 1.5 और नेगेटिव इन्फिनिटी, मैं यहाँ पर आपको एक नंबर लाइन बना देता हूँ, यहाँ इजी हो जाता है। 1 2 3, और ऐसे अगर चलते जाएं तो पॉजिटिव इन्फिनिटी आएगा राइट साइड पर, और इसी तरह अगर इसकी लेफ़्ट साइड पर चलें, -1, -2 और -3, तो यहाँ पर नेगेटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो आपने वैल्यू किसके बीच में पुट करनी है, आप 3/2 वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी आप पुट नहीं कर सकते। तो आप कोई ऐसा होल नंबर ले लें, आप ज़रूरी नहीं है फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू पुट करें। आप 3/2 को हम क्योंकि 1.5 लिखते हैं, अगर 3 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो 1.5 ही आंसर आता है। तो 1.5 और नेगेटिव इन्फिनिटी के बीच का कोई भी नंबर, तो आप यहाँ पर 0 भी पुट कर सकते हैं, आप -1 पुट कर सकते हैं, -2 पुट कर सकते हैं, -3 पुट कर सकते हैं, -100 पुट कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर, मतलब आपने 1.5 कहाँ पर बनेगा, तो हमारा 1.5 बनेगा यहाँ पर। यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब 1 पुट कर सकते हैं और उसके बाद 0 पुट कर सकते हैं, -1, -2, -3, तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास 3 और 5/2। अगर 5 को 2 के ऊपर डिवाइड करें तो क्या आता है, 2 to the 4, 1 पॉइंट, फिर 2 5 the 10, 2.5 बनता है। 2.5 और 1.5 के बीच में कोई कौन सा नंबर आप पुट कर सकते हैं, 1.5 ये है और 2.5 ये है, ठीक है। यहाँ पर 2.5, ये 1.5 और ये 2.5, इसके बीच का नंबर 2 है, इसके लिए आप 2 वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। इसके लिए हम क्या पुट कर सकते हैं, इसके लिए हम 0 वैल्यू पुट कर देते हैं, और इसको चेक करने के लिए 2.5 है ना, 2.5 से इन्फिनिटी तक, 2.5 ये है, इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। आप यहाँ पर 3 वैल्यू पुट कर दें, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, 3 वैल्यू पुट कर दें। आपको समझ आ गई होगी यकीनन, मतलब आप 4 भी पुट कर सकते हैं, आप 5 भी पुट कर सकते हैं, 6 पुट कर सकते हैं, 7 पुट कर सकते हैं, 8 पुट कर सकते हैं, मतलब 2.5 से ग्रेटर ही हो तो कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए हम 0 पुट करेंगे, याद रख लें, सेकंड के लिए 2 और थर्ड के लिए 3 पुट कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर हम 0 पुट करें तो इस इक्वेशन के अंदर 2 0 और ये मैं -3 आ जाएगा, और इधर भी 0 पुट कर दिया तो ये 0 हो जाएगा, -3 का -3 आ गया, ये 0 हो जाएगा, तो ये -5 का -5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, 3 5 द 15 बन जाएगा। तो 15 क्या है, लेस देन 0, ये इक्वल टू 0 नहीं निकला हमारा आंसर, ना तो 0 निकला है ना ही 0 से लेस, 0 से लेस मतलब नेगेटिव, तो हमारे पास आंसर तो निकला है पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे, मतलब पहला जो इंटरवल है सेटिस्फाई नहीं कर रहा, और दूसरा इंटरवल यहाँ पर 2 पुट करना है। मैं पहले बता चुका हूँ क्यों हम 2 पुट कर रहे हैं, इसके बीच की रकम, क्योंकि 3/2 को 1.5 लिखते हैं और 5/2 को 2.5 लिखते हैं, 1.5 और 2.5 के बीच में आप 2 ही हमने पुट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ 2 पुट किया, इधर भी 2 पुट किया, इसी इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर रहे हैं, ऊपर वाली जो मेन इक्वेशन है, x की जगह जस्ट 2 पुट किया, ये 2 to the 4 बन गया, 4 में से 3 कट करें तो 1 आता है, 2 to the 4, 4 में से -5 तो -1, तो हमारे पास आंसर -1 आ रहा है। तो यहाँ पर येस है, क्योंकि 0 से लेस आ रहा है, अगर 0 के इक्वल आता फिर भी येस लिखते, अगर 0 से लेस आता है, नेगेटिव में आता है तो फिर भी येस लिखते। अब x ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2, 5/2 मतलब 2.5 से बड़ा नंबर आपने पुट करना है, आप 4 पुट करें, 5 पुट करें, ठीक है, कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। तो हम 2.5 से अगला नंबर 3 है, तो करीब 3 वही नंबर पुट कर रहे हैं, यहाँ 3 पुट किया, इधर भी 3 पुट किया, 3 to the 6 बन गया, और यहाँ पर 6 में से 3 कट करेंगे 3 आएगा, 3 to the 6, 6 में से 5 कट करेंगे तो 1, यहाँ पर 3 आ रहा है। तो यहाँ पर भी इक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये इंटरवल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव 3 आंसर आ गया है। हमें इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करवाने के लिए यहाँ पर या तो 0 आइए या 0 से लेस आना चाहिए, 0 से लेस मतलब नेगेटिव नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पर भी नो पुट करेंगे। तो एक ही इंटरवल है जो सेटिस्फाई कर रहा है, ये बीच वाला इंटरवल, ये वाला
जिसके साथ यस लिखा है ये वाला, तो हम नीचे लिख देंगे 3/2 लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 5/2 इंटरवल सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी। अब लास्ट हमारा है 6 पार्ट है, -x² प्लस 3x -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -1 कॉमन लें, x² -3x प्लस 2 आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नेगेटिव हमने कॉमन लिया, इनके पेयर बना दें अंदर, तो ये बन जाएगा 2x²। तो दो पेयर ऐसे बनाएं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बने, 2x² बने, और जिनको हम ऐड करें तो 3x आना चाहिए। हम 2 और 1 का पेयर ले रहे हैं, ठीक है, 1x का, 2 और 1 3 भी बनेगा, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 2x² भी बन रहा है। अब यहाँ पर एक अहम बात है कि हमने साइन किसके साथ कौन सा लगाना है, हमें चाहिए -3x, तो -3 लाने के लिए दोनों के साथ -2x और -1x दोनों के साथ आपको नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब नेगेटिव साइन जब लगाया तो हमारे पास -2x और -1x बन गया। 1 वैसे हम लिखते नहीं है। अब आपने क्या करना है, -3x की जगह पर ये दोनों पेयर पुट कर देने हैं, -1 × x² -2x -1x प्लस 2, इन दोनों में से कॉमन लें, इन दोनों में से कॉमन लेंगे, -1 का 1 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और x कॉमन लेंगे, इन दोनों में से x कॉमन लेंगे तो बाकी x -2 आ जाएगा, और इन दोनों में से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते तो साइन एक ले लेंगे, माइनस साइन बाहर कॉमन लेंगे, और कुछ कॉमन जहाँ नहीं ले सकते तो वहाँ 1 कॉमन लेते होते हैं, 1 लेंगे तो बाकी x -2 बच जाएगा। तो इनको मिलाकर लिखते हैं, इन दोनों की जगह एक टर्म लिखते हैं x -2, और इनको मिलाकर लिखेंगे तो हमारे पास x -1 आ जाएगा ग्रेटर देन 0। तो नेगेटिव इंटू x -2 और x -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इनइक्वालिटी जो हमें दी गई थी, इनइक्वालिटी के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर नेगेटिव जो साइन था -1 हम उसे कह सकते हैं -1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये तो यहीं पर ख़त्म हो गया, ठीक है। और उसके बाद है x -2 x -1 इज़ इक्वल टू 0, तो इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, और x -1 इज़ इक्वल टू 0, दोनों को हमने 0 के इक्वल पुट किया। -2 था, जब इस साइड पर जाएगा तो +2 बनेगा, और x -1 इज़ इक्वल टू 0 था, -1 है, दूसरी साइड पर +1 बन जाएगा। अब 2 पॉइंट हैं तो ये कितने इंटरवल में चेंज होगा, अगर 2 पॉइंट हैं तो हमारे पास इंटरवल 3 बनेंगे। स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन लगा हुआ था, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर इक्वल लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है। अगर इक्वल टू का आएगा तो आपने बॉक्स ब्रैकेट का इस्तेमाल भी साथ करना होता है, उनको आपने जो पॉइंट होते हैं उनको इंक्लूड करना होता है। तो यहाँ पर पहला नेगेटिव इन्फिनिटी से 2 तक ले जाएंगे, और उसके बाद 1 और 2 का बनाएंगे, फिर 2 और इन्फिनिटी का बना देंगे, ठीक है। पहले -2, फिर 1 2 और फिर 2 to इन्फिनिटी, आपने 3 इंटरवल बना देने हैं। स्मॉल ब्रैकेट से स्टार, स्मॉल ब्रैकेट के ऊपर क्लोज करेंगे, और बीच में आपने कौन सी ब्रैकेट्स लगानी है, आपने बॉक्स ब्रैकेट का इस्तेमाल करना है। अब इन तीनों इंटरवल को हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे कि कौन सा इंटरवल यहाँ सेटिस्फाई इनइक्वालिटी को कर रहा है और कौन सा इंटरवल सेटिस्फाई नहीं करता। तो पहला आपने वैल्यू क्या करनी है, यहाँ पर मैं नंबर लाइन बना लेता हूँ, नंबर लाइन यहाँ पर 0 1 2 3 एंड सो ऑन, और इसी तरह -1 -2 -3, इस साइड पर नेगेटिव इन्फिनिटी और इस साइड पर पॉजिटिव इन्फिनिटी। आपने +2 और नेगेटिव इन्फिनिटी के बीच का नंबर कोई भी पुट कर देना है यहाँ पर, ठीक है। 2 मतलब आप 1 भी पुट कर सकते हैं, 0 भी पुट कर सकते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 कोई भी आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कौन सा पुट किया, मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। अब जब 0 पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, नेगेटिव का नेगेटिव, x की जगह 0 नेगेटिव, और फिर 2 का 2 आ गया, फिर x की जगह 0 -1, तो सॉल्व करेंगे तो -2 आ गया, -1 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का 2 आ गया। तो ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 है, तो यहाँ पर आंसर हमारा लेस देन 0 आ रहा है, तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हमारा आंसर क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 0 हो या 0 से बड़ा हो, पॉजिटिव नंबर निकले या 0 निकले, लेकिन यहाँ पर क्या है, नेगेटिव आ गया, इसलिए आप नो कहेंगे, क्योंकि ये इंटरवल सेटिस्फाई नहीं कर रहा फर्स्ट वाला। उसके बाद आपने क्या करना है, 1 और 2 के बीच का नंबर, 1 और 2 के बीच में कौन सा होता है, 1.5 1.6 1.7 कोई भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप 1.4 भी पुट कर सकते हैं, 1.1 से लेकर आप 1.9 तक कोई भी आप पुट कर सकते हैं। तो 1.5 जब पुट किया तो हमारे पास नेगेटिव, यहाँ पर 2 में से 1.5 कट करेंगे, नेगेटिव 0.5 आएगा, और 1.5 में से 1 कट करेंगे तो 0.5 आएगा। इनको मल्टीप्लाई करें, नेगेटिव पॉजिटिव 0.25 आ गया। तो ये 0 से ग्रेटर है, तो यहाँ पर येस लिखेंगे, ये इंटरवल सेटिस्फाई कर गया है,
ठीक है। और उसके बाद x ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 से बड़ा आपने करना है। 2 से बड़ा मतलब पॉजिटिव इन्फिनिटी तक आप 3 पुट कर सकते हैं, 4 पुट कर सकते हैं, 5 6 7 कोई भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 पुट किया। जब 3 पुट करेंगे नेगेटिव का नेगेटिव 3 - 2 और 3 - 1 और 3 - 2 करेंगे तो 1 आएगा और 3 - 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो -2 आ गया। तो ये भी नेगेटिव वैल्यू है, हमें पॉजिटिव वैल्यू चाहिए या इक्वल टू 0 चाहिए, तो यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो एक ही इंटरवल यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही हमारा सोल्यूशन होगा 1 और 2 का। उम्मीद है आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। शुक्रिया।